नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोला गोकर्णनाथ वैसे तो देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन 80% से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि गोला गोकर्णनाथ से सटा हुआ एक कोटवारा स्टेट है जो प्रिवी पर्स के समय राजघराना था। और यहाँ पर राजघराने के जो राजा हैं, राजा मुजफ्फर अली जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। देश भर में आपने तमाम फिल्में बनाई हैं जो मशहूर हुई हैं। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक से हिंद न्यूज की विशेष इंटरव्यू। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, तमाम सीरियल बनाए हैं। कोटवारा रियासत को मशहूर करने के लिए, गोला गोकर्णनाथ के बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? क्या चाहेंगे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में आए? बिल्कुल कला से जोड़ूं उनको, क्योंकि कला हमारा माध्यम कला है और हमको कलाकार की तलाश है भी। कलाकार हमको मतलब इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं हम कलाकार को। माफी चाहेंगे, 80% पीढ़ी आपको नहीं जानती क्षेत्र में, क्योंकि आपका प्रवास कम है काफी। तुम्हारा काम है जो। हाँ, तो अब मैं आया हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्षेत्र के युवाओं को अपने से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास करें। जैसे थोड़ा सा प्रवास करें यहाँ पे, तो युवा आपसे जुड़ें, आपके बारे में जाने, आपके काम के बारे में जाने। देखिए, हमारे पास जो हमारी रुचि है वो है पेंटिंग की। गाने हमने बहुत से गाने वाले इंट्रोड्यूस किए हैं। आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला है। हरिहरन को इंट्रोड्यूस किया। तो गाने वाले अगर हों, लिखने वाले हों, उसके बाद दस्तकार हों, तो इस तरीके के लोगों को हम जोड़ सकते हैं अपने साथ। क्योंकि सवाल ये कि जब तक एक माहौल में एक सद्भावना और एक तरीके का एक सृजनात्मक रंग नहीं निकलता है, तब तक सब आदमी जानवर ही रहता है। हाँ, ठीक बात है। असल में आपका प्रवास यहाँ सर कम है, लोग जानते नहीं कि कब आप आए, कब चले गए। लोग खींचते नहीं है ना। फिर भी हम चाहेंगे कि एक संदेश दें कि आपसे कैसे मुलाकात हो। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अच्छी गायकी में हैं, डांस में चल रहे हैं, कला के भी नए लोग आ रहे हैं, आर्ट के नए लोग आ रहे हैं। आप लोग को एक उसका वो कीजिए, एक कुछ प्रोग्राम गठित कीजिए, उसमें संदेश दीजिए कि आप प्रोग्राम रखना चाहते हैं। आप ऐसा प्रोग्राम ऐसा रखें कि उस सब लोग उसमें अपना शरीक हों, कुछ अपना फन पेश करें। हाँ। फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हमारा काम तो सुनना और देखना है ना। आपके माध्यम से जुड़ करके आदमी आगे आ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा उसका, आपसे जुड़ करके आपकी छत्र छाया में। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है मेला। चैती मेले में पूरा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम होता है। हाँ। सर, आपके पिता स्वर्गीय राजा साजिद हुसैन, जो लखनऊ से प्रकाशित दैनिक अंग्रेजी पायनियर और स्वतंत्र भारत के निदेशक थे, उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा था जिसमें उन्होंने अपने को दानवीर महाराजा मोरध्वज का वंशज बताया है। क्या है वो स्टोरी? अब ये तो ऐतिहासिक बात है और यहाँ पर जो कोटवारा है रियासत को मोरध्वज की गद्दी कही जाती है। और जो हमारे पूर्वज थे राजा सोपी, वो पलायन करके गुजरात से आए थे और उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था एक पेड़ के नीचे। जब सो गए, वो सेमल का पेड़ था, तो उनको विष्णु भगवान ख्वाब में आए और विष्णु भगवान ने उनको बताया कि तुम यहाँ लेटे हो, जब जागोगे तो एक वहाँ भैंसों का झुंड होगा, उसमें एक बूढ़ा भैंसा होगा, उसका बलिदान करो। जहाँ वो उसका सर गिरेगा वो तुम्हारी गद्दी है। तब से ये 1000 साल की बात है। तब से आज तक ये जगह मतलब आबाद रही है। जो भी बैठा है उसने मतलब एक अपना एक दयालु प्रभाव उसका रहा है और उसने लोगों को मोहब्बत से जीता है। तो उसी गद्दी पे हमारे पिताजी बैठते थे और वो मानवतावादी सोच के थे, मतलब धर्म निरपेक्ष थे। उन्होंने 17 साल तक मुस्लिम लीग को हराया यहाँ से। तो वो एक कम्युनल हार्मनी के बहुत बड़े प्रतीक थे, मानवता के बहुत बड़े प्रतीक थे। मतलब साइंटिफिक माइंड था उनका। तो मैं उन्हीं की मतलब नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। उन्होंने मरते टाइम पे कहा था कोई इस इलाके में भूखा नंगा ना रहे, तो मैं उसी को लेके मैंने पहली फिल्म बनाई थी गमन, कि लोग शहर को छोड़ के, गाँव को छोड़ के शहरों में क्यों जाते हैं। तो बहरहाल आपके पिताजी ने मुझे बताया था जब वो जीवित थे
कि उनके पास महाराजा मोहम्मद ध्वज की राज मुद्रिका जो होती थी वो सुरक्षित है। क्या वो है आपकी जानकारी में? वो तो म्यूजियम में दे दी उन्होंने। अच्छा हाँ, अच्छा वो अच्छा। कोई चीज़ उन्होंने अपने लिए रखी नहीं। जी जी। अच्छा, हिंदू राजा मोहम्मद ध्वज जो थे जी वो हिंदू थे, तो आपके जो पूर्वज थे वो मुस्लिम कैसे कन्वर्ट हुए, क्या हुआ? ये 1480 का मामला है, जब राजा मल जो थे वो उनकी दोस्ती थी बहलोल लोदी से, जो सुल्तान थे, उनके साथ उनका उठना बैठना। तो ये पूरा इलाका जो था वो ये समझिए ये पूरा जंगल का इलाका है। जी जी तो वो आते थे यहाँ शिकार वकारा करने, उठते बैठते थे। तो फिर वहाँ के जो राजगुरु थे कुटवारे के, उनका इनका तो धर्म खत्म हो गया। जी जी। तो उस पे उन्होंने फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उन यहाँ पर कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रहा है। जी जी। ये जो परिवार है इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। हमारे आधा खानदान है राजा लोने सिंह मितौली के जो है ना, जी जी। वो भी उसी परिवार के हैं, राजा ध्वज के। और वो क्रांतिकारी थे अपने वक्त के। जी उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में शहीद हुए थे। जी जी। अच्छा, गोला छोटी काशी के नाम से विख्यात है। यहाँ प्राचीन गोकर्णेश्वर शिवालय है, जी वो आपके किसी पूर्वज ने बनवाया था, जी जी। इसीलिए वहाँ पर मंदिर के शिखर के ऊपर दूज का चांद आज भी लगा हुआ है। हाँ, तो वो तो जब पहले हमारे पिताजी कहते थे कि वहाँ पर लोग आते थे दर्शन करने उनके, कि उसमें जब तक कुटवारा की गद्दी के दर्शन ना हो तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। जी जी ये कहते थे, अब वो ज़माने चले गए। जी जी। लेकिन सवाल ये कि यहाँ यही तो ख़ास बात यहाँ की कि ये सब जो मेल मिलाप था, अब वो विष्णु भगवान की जो सोच होगी वो तो एक मतलब विशाल मानवतावादी सोच होगी। सही बात, सही बात। आपने कोटवारा में फिल्म स्टूडियो का शिलान्यास करवाया था, मुलायम सिंह यादव जी तब मुख्यमंत्री थे, और लखनऊ को फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। क्या यह योजना आप भी आज भी आपके मन में है? देखिए, मैंने इतनी यहाँ फिल्में बनाई हैं कि आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। गमन से लेके उमराव जान, आगमन पूरा खेत की गन्ना किसान के ऊपर कहानी थी। उसके बाद हुस्ने जाना, बहुत से यशपाल जी की कहानियों पे, शायरों पे। तो ये पूरा केंद्र बन गया था एक तरीके से फिल्म का। लेकिन अब वो बात अलग है कि एक व्यावसायिक रूप इसने नहीं इख्तियार किया, लेकिन हमने तो अपनी कोशिश की और हम कर भी रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार ने नोएडा में मुंबई की तरह फिल्म सिटी बनाने का वो किया था, आपकी जानकारी में क्या कुछ प्रगति हो रही है वहाँ पर, या सब ठंडे बस्ते में? मुझे मालूम नहीं, मेरा बस्ता तो अलग है। सही बात। मतलब हमका हमारा कोई सरकार से ऐसा कोई मतलब कोई लेना देना नहीं सही है। बात है, सही बात। आपकी पहली कला फिल्म थी उमराव जान, जो सुपर हिट हुई। इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में आपने बनाई? इस समय आप क्या कुछ इस पर काम कर रहे हैं? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब देखिए, फिल्म जो एक है चीज़ है, वो एक ऊंची सोच की कला है, सामूहिक कला है, उसमें हर कला आती है। और हमारा बेसिकली जो रुचि है वो पेंटिंग से रहा है। जी, तो कला में फिल्म में कला और कला में फिल्म, ये हम हमेशा हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। पहले मैं हर चीज़ को अपने कलम से स्केच करता हूँ। तो मैंने गमन बनाई, अंजुमन बनाई, आगमन बनाई, जानिसार पूरी यहाँ शूट की, काफ़ी चीज़ें यहाँ शूट की। और अभी जो विचार चल रहा है तो वो यही है कि हमारे लिए यहाँ काम करने की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ के लोग जो हैं इतने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर चीज़ के लिए हमारे पास लोग हैं, चाहे वो लकड़ी का काम हो या सिलाई का काम हो या कढ़ाई का काम हो या बिजली का काम हो। कुटवारे में हर प्रकार का आपको काम मिल जाएगा, हाँ, होता हुआ काम करने वाला बंदा मिल जाएगा जो हमारे काम में हमारी मदद कर सकता है। ये हमेशा से रहा है। आपने हमारे एक को थे गजोधर मिस्त्री लकड़ी के, जी तो वो अपना बीच बीच में
आलाउदल गाने लगते थे, वो कहते थे कुटवारे का कट निरालो है। तो निराला है कट यहाँ का। जी जी। एक फिल्म आपने जूनी बनानी स्टार्ट की थी, हाँ। जिसकी शूटिंग कश्मीर में हो रही थी, सब मालूम है लेकिन आपको? जी जी, लेकिन वो आतंकवाद के कारण वहाँ चूंकि काफ़ी वो था तो समय नहीं, इसको शूटिंग। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा अभी मैं जनवरी से वहाँ जाऊँगा, 1 महीने भर के लिए। बर्फ़ में सारा काम बचा है। और हमारा लड़का है शाद अली, जी जी। उसने भी फिल्में बनाई हैं। बंटी बबली है, साथिया है, तिल दिल है, झूम बराबर झूम है। उसके साथ मिलके हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। और वो हमारे साथ, मुझे लगता है आगे चल के भी हम लोग साथ मिलके काम करेंगे। जी जी, किताब ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोला गोकर्णनाथ के लखीमपुर मार्ग पर डिग्री कॉलेज के आगे कोटवारा वाले मार्ग पर लगे हुए पत्थर कोटवारा स्टूडियो का उद्घाटन मुलायम सिंह जी ने किया था। मुजफ्फर अली के साथ महेश कुमार पटवारी और लोकेश कुमार गुप्ता। अपने महल के सामने खड़े राजा मुजफ्फर अली